विपक्ष की एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। कैसे जनता को ठगा, नकद के बदले नौकरी, ये आरोप ही नहीं, अब ये सिद्ध भी हो गया है। ममता बनर्जी जी की सरकार के समय कैसे भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा। लाखों लोगों के साथ भेदभाव हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ, और अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 25,753 लोगों की उन नौकरियों को निरस्त किया जाए। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप। और ये पार्टियां कहती हैं कि ये जो सपने देखते हैं कि सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भ्रष्टाचार यही नहीं। जॉब के बदले जमीन लालू प्रसाद यादव, नकद के बदले नौकरी ममता बनर्जी जी, और इनके यहां से कैश भी मिलता है, जमीन के कागज भी मिलते हैं। तो देश की जनता को यही कहूंगा, एक तरफ ये है जिन्होंने ग्रुप सी डी की भी नौकरियों की बात हो वहां पे भी धांधली की, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने पिछले एक साल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी सरकारी, और उसमें 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा। सर, हिमाचल की अगर बात करी जाए तो अभी तक कांग्रेस जो है 2 लोकसभा सीटों पर और 6 उपचुनावी सीटें हैं, उस पर अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। असमंजस की स्थिति है। अग्निहोत्री जी लड़ने को मना कर रहे हैं और उनकी बेटी ने भी मना किया है फिलहाल चुनाव लड़ने के लिए, और राजा जी को चुनाव को 40 दिन है, बहुत समय है। सर, अग्निहोत्री जी का एक बयान भी आया है कि बीजेपी जल्दी अपने कैंडिडेट बदलने वाली है उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि 6 सीटों पे जो है, और कैडर में जो है बीजेपी कैडर में जो है वो खलबली मची है। चलिए नामांकन तक इंतजार कीजिए। और सर, राहुल गांधी जी का भी एक बयान आया है कि जो पहले चरण में चुनाव हुए हैं उसको लेकर बीजेपी घबरा गई है और जनता मुद्दों को लेकर के वोट डाली, इस तरह के बयान आ रहे हैं। घबराना वो होता है जो अमेठी सीट को छोड़कर वायनाड पहुंच जाए और फिर वहां जाकर उत्तर भारतीयों को अपशब्द कहें। कांग्रेस पार्टी ने तो पलायन कर लिया उत्तर प्रदेश से और बिहार से। अब ऐसी स्थिति है कि इनके बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर उम्मीदवार नहीं चुन पाती है, बाकी जगह से कई जगह इनके उम्मीदवार चुनाव छोड़कर भाग जाते हैं। मेरा केवल इतना कहना है, मुद्दों की राजनीति राहुल गांधी जी करें, कांग्रेस पार्टी करे, वो बताए देश के लिए क्या करना चाहते हैं। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये विकसित भारत के लिए हम आते ही सत्ता में पहले 100 दिन का भी हमने रोड मैप तैयार कर लिया, अगले 5 साल का भी कर लिया है। ये है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की तैयारी।